ये हमको करना है। अब विचार तो हम सबको करना है। गुरु महाराज ने कहा कि संतों के वचन, वाणी, उनके शब्द कंजूस व्यक्ति की तरह घंटी में बांध लो, गिरना नहीं चाहिए। बार बार खोल के देखो गुरु महाराज ने कब क्या कहा था, मन के बारे में क्या कहा था, मेरे बारे में क्या कहा था, मैं अपने घर कैसे जाऊंगा, भोगूंगा तो मेरी क्या हालत होगी। इस प्रकार के उनके वचनों की अगर माला बनाते रहेंगे तो उनकी दया मौज हमेशा हम पर बनी रहेगी। और ये गुरु महाराज ने कहा कि हम और हमारे बारे में कि आपको देख कर के लोग बदलेंगे, कि हमको देखकर लोग बिगड़ेंगे। अगर हमको देखकर लोग बिगड़ेंगे तो ये तो हम उल्टा हो गया। स्वामी जी महाराज कि आपको देखकर लोग बदलेंगे। अब विचार करें कि हम कितने बदलाए हैं। मैं अपनी बात करता हूँ। धौलपुर से यहाँ तक या दूसरी जगह कहीं भी जाते हैं, सच्चाई ये है कि अगर गुरु महाराज के मंच पे खड़े होकर की अगर कोई आदमी सच नहीं बोलेगा तो वो बोलेगा कहाँ। इस मंच के लायक हम लोग नहीं हैं। मेरे भाई बड़े और भी प्रेमी हैं जो सुनाते हैं, उनकी क्वालिटी के बारे में मेरे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, ना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये अंदर का मामला है। लेकिन व्यक्तिगत मैं बात कर रहा हूँ अपनी, यहाँ तक आने के लायक हम लोग नहीं हैं। क्यों नहीं है कि इन्होंने जो कहा वो हमने आज तक नहीं कर पाए। हम लोग अब नहीं कर पाए हैं तो फिर दूसरों से कहने की हकदारी कैसे है। लेकिन ये चर्चा है परिवार की, ये जब चर्चा करते हैं तो अपने कान भी सुनते हैं। अपने कान जब सुनते हैं तो अपना मन भी सुनता है। शायद सुनते सुनाते इसको शर्म आ जाए, इसको ख्याल आ जाए कि तू भी कुछ कर ले। इस भावना से, इस उद्देश्य से ये चर्चा होती है। लेकिन अगर कसौटी पर कस कर के देखा जाए तो इनकी वचनों के अनुसार हम लोग उस स्तर के नहीं हैं। उस स्तर के बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रार्थना है सभी प्रेमी भाई बहनों से, निवेदन है, चर्चा बहुत सी है। हमारे एक टाटधारी जी अपने आ चुके हैं, वो भी हम तो आज बड़े भाइयों का, हमारे भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो आपको सुनने आए थे और चर्चा आपने आदेश कर दिया तो हो गए, खड़े हो गए। वैसे सुनने सुनाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्रार्थना है केवल कि आश्रम बन चुका है, आगे की प्रक्रियाएं ये तो फिर चलती रहेंगी जैसी गुरु महाराज की मौज होगी। अब हमें भजन करना है और आने वाले खराब समय से भजन के द्वारा ही रक्षा होगी। अब भजन पे बैठ करके हम लोग चर्चा करें, ऐसी चर्चाएं तो खूब होती हैं। नामदानी प्रेमी बैठ करके अब भजन पर चर्चा करें कि सुमिरन कैसे होता है, भजन कैसे होता है, ध्यान कैसे होता है। ऐसा नहीं मैं कोई उल्टा कर रहा हूँ, ऊपर का नाम नीचे ले रहा हूँ, नीचे का ऊपर ले रहा हूँ, क्रम मेरा ठीक नहीं हो। तो गुरु महाराज ने कहा है कि उल्टा सुमिरन करोगे तो फायदे की बजाय आपका नुकसान हो जाएगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। हमारे अंदर ये भी होती है कि मैं साहब 30 साल से पहले नामदान लिया था मैंने, और अगर आज चर्चा करूँगा और मेरी कोई गलती हुई तो मेरे भाई हंसेंगे, अरे 30 साल पहला तुमने नामदान लिया, अभी ठीक से क्रिया करना भी नहीं आता है, तो मुझ पर हंसेंगे। प्रेमियों वो हंस लेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम सुधार तो हो जाएगा। हो सकता है गलती से काम नहीं बन रहा हो हमारा, भाई माल कहीं गड़ा है, खुदाई कहीं हो रही है, तो माल कहाँ मिलेगा। ऐसा तो नहीं कर रहे हम लोग। तो हम इस पर चर्चा करें। गुरु महाराज का एक सत्संग है 2002 में। गुरु महाराज वैसे कभी सत्संगों में कहा, वो मेरे पास है, उसमें कह रहे हैं दिसंबर का भंडारे का सत्संग है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि घाट पर तुम बैठोगे और वहाँ से जब खटखटाओगे दरवाजे को तो वो सुनेगा। अब घाट पर जाकर अब यहीं से हम खटखटाएं, जैसे हमारे मुरारी भाई साहब का वो आश्रम बना हुआ है, अब मैं यहाँ से करूँ कि मैं उस आश्रम के गेट को खटखटा रहा हूँ, कोई खोल दे, तो मैं ही तो मान रहा हूँ कि मैं दरवाजे को खटखटा रहा हूँ। वास्तविकता तो गलत उल्टी है इसकी। मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा दरवाजे पर, फिर मैं खटखटाऊँगा तो कोई ना कोई खोल देगा। यही यहाँ है हमारे यहाँ, हमको पहले उस घाट पर पहुँचना पड़ेगा, वहाँ पहुँच करके फिर दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और वो खोल देगा। ऊपर बैठा हुआ है वो तो, और गुरु माने का उसी रूप में बैठा है जिस रूप में नामदान दिया है, अंदर भी है और बाहर भी है। अब स्थिति एक और आती है साहब कि गुरु महाराज कहते हैं कि जब तुम सोते हो
तो मन बुद्धि चित्त अहंकार यहाँ घाट पर आ जाते हैं, और जागते हैं तो यहाँ शरीर के हृदय पर आ जाते हैं। अब हम सुमिरन ध्यान भजन तो जाग कर ही करेंगे, सोकर तो करने से रहे। अगर सो गए तो फिर क्या, कुछ नहीं कर पाएंगे, सो गए तो सो गए। अब ये बड़ी विडंबना है, इस पर हमको मंथन करना है, विचार करना है कि हम जागते रहें और मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारे घाट पर भी पहुंच जाए और सूरत का साथ दे दें। और गुरु महाराज कह रहे हैं जागते ही वो यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ आ गए तो सुमिरन ध्यान भजन हम यहाँ कर रहे हैं, ना कि घाट पर। वहाँ खुदाई नहीं हो रही है। अगर वहाँ खुदाई अगर हम करते तो अब तक अंदर से कहते नहीं कुआं खोदा उसमें से पानी निकल आया होता और हमारी प्यास बुझ गई होती। तो इस पर मंथन करना है, इस पर चिंतन करना है, इस पर विचार करना है, तो हमारा काम बने। अब काम बनाने वाली बात है। बड़े बड़े भाई बैठे हुए हैं, पुराने हैं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कहने सुनने में गलती उसे क्षमा करें, लेकिन हम छोटे भाइयों पर इतनी कृपा करें। दया करने वाले दया निदान मालिक बैठे हुए, लेकिन आप भी बड़े हैं, चर्चा कर करके इसमें मन निकालें कहीं हमसे गलती तो नहीं। शर्म के मारे मैं नहीं कह सकता, बड़े भाई से किसी से भी नहीं कह सकता कि मैं सुमिरन ऐसे करता हूँ। मुझे डर लगता है, क्योंकि अभी एक टाट वाले आए थे बहराइच से, राम मनोहर यादव जी। वो कह रहे थे कि हमारे ज़िले में एक आदमी बहुत लोगों को सत्संग सुनाता था, चर्चा यही। तो ऐसी सत्संग में चर्चा चल रही थी कि सुमिरन ध्यान भजन ठीक से नहीं हो रहा है, अगर करते तो भजन बन गया होता। तो हमने उनको बिठा लिया कि भाई साहब बताइए कैसे सुमिरन ध्यान भजन होता है। तो उन्होंने जैसे ही सुमिरन की विधि बताई, सब लोग हंसने लगे। वो बिल्कुल उल्टा, नीचे का नाम ऊपर और ऊपर का नाम नीचे। अब उनकी ये बात कही तो उस दिन से मुझे भी भय है कि कहीं मैंने पूछा और निकली गड़बड़ तो भाई लोग हंसेंगे कि धौलपुर वाले माठ साहब आते हैं, मंच पर माइक पकड़ करके बड़ा ज्ञान देते हैं, लेकिन देखिए इनकी विधि। तो मेरी प्रार्थना है, मैंने कोशिश की, एक पंडित जी हैं हमारे, उनसे पूछा, तो जहाँ तक मेरी जानकारी थी तो मैंने उनसे चर्चा की, तो वहाँ तक तो मैं गलत नहीं निकला। थोड़ी सी चर्चा की उनसे तो मुझे आश्वासन हुआ कि यहाँ तक तो थोड़ा सही हूँ मैं। अब मैं और भाइयों से बात करूँगा। और फिर परिवार है हमारा, अगर परिवार में अपनी सच्चाई हम नहीं रखेंगे, सच नहीं कहेंगे तो कहाँ कहेंगे। ये हमारी मेन चीज़ है। गुरु महाराज ने, क्योंकि मंच से नामदान दिया, हमने याद किया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं कर पाए हम लोग। सोच लिया कि मैंने तो याद कर लिया, ठीक है मैं तो कर रहा हूँ भजन, सुमिरन ध्यान भजन। हमारी बुआ जी, एक दिन दोनों हम बैठे और वो सुमिरन कर रही थी, मैंने सुमिरन कर लिया, मतलब पूरा फ्री हो गया मैं, 1 घंटे से ज़्यादा समय हो गया। बुआ जी माला लगी घुमाने के लिए, हाथ हिल रहा था ऐसे बुआ जी का। मैं बैठा, मैं ये क्या कर रही हैं। पहले हमारी माता जी के पास करती थी, उस दिन मैं बैठा बुआ जी के पास। काफ़ी देर के बाद में वो वहीं, अरे परेशान हो गई मैं तो। मैं क्या हुआ बुआ जी, कैसे कर रही थी सुमिरन? अरे कि होता ही नहीं है लाला ये। तो मैं कैसे कर रही थी? माला पकड़ के नीचे से ऊपर के लिए ऐसे उन मनका निकाल रही थी वो नीचे से ऊपर को, क्योंकि लाला ये दूसरी माला चलती है तो बड़ा भारी कष्ट होता है, क्योंकि घंटे में पूरी नहीं होती है। तब उनसे चर्चा हुई, फिर कि ऐसे अब ऐसे करेंगे तो कभी 1 की 2 चले जाते, फिर नीचे माला उल्टी हो जाती है। काफ़ी चर्चा हुई, अरे मुझे नहीं पता था। और मैंने पूछा तो उससे इसलिए नहीं कि तू ये कहेगा कि बता बुआ कुछ नहीं जानती है। मैंने बुआ जी ये बात नहीं है, मैं भी ऐसा नहीं जानकार हूँ, लेकिन चर्चा हमको कर लेनी चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और 1 जून से 5 जून तक धौलपुर में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है, शायद सभी भाई बहनों को सूचना मिल गई होगी। 7 जिलों का है और 7 जिलों की पूरे देश में चर्चा हो गई है कि 7 जिले एक हो गए हैं गुरु महाराज को चाहने और मानने वाले। और उस कार्यक्रम में चर्चा तो बहुत होगी, लेकिन अंत में उसका उद्देश्य क्या है वो मैं आपके सामने 1 मिनट में रखता हूँ। जब सारी चर्चाएं होंगी सब प्रकार की, लोगों में जोश भी आएगा,
काफ़ी उसका ऐसा भी मैटर है कि कुछ लोगों को क्रोध भी आएगा, क्योंकि क्रोध कब आता है? जब सामने वाले को हम गलत ठहराते हैं। तो बाहर से कोई लोग आएंगे, अब उस क्रोध को, उस जोश को हमें किधर बदलना है। किसी ने कहा कि साहब मथुरा में गुरु महाराज के साथ अनहोनी कर डाली, क्रोध आ गया। अब उनसे एक बात कही जाएगी, चर्चा होगी कि भाई ऐसा है कि जिसने किया उसने किया, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? गुरु महाराज मंच से सुना रहे हैं कि मेरे आसपास रहने वालों को देवता मन समझो, तो वो राक्षस हैं, हम सुन रहे हैं आराम से बैठे। गुरु महाराज हमको क्यों सुना रहे थे? हमको समझा रहे थे कि मैं किस स्थिति में हूँ इस समय यहाँ पर। तो हम भी दोषी हैं, हम सबकी दोषी अपना परिवार है, चाहे पंकज जी हों, चाहे तिवारी जी हों, कोई हो, अपने परिवार के सदस्य हैं। आज कोई भी जय गुरुदेव नाम पर काम होता है तो उंगली गुरु महाराज पर उठेगी, हम सब पर उठेगी। इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करना है। उस भाव को इस तरफ मोड़ देना है कि अब हमसे लाख गलतियां हुई हैं सबसे, तो अब गलतियों की माफ़ी मांगें, गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि बुलाएं कि गुरु महाराज अब आ जाइए, अब हम गलती नहीं करेंगे, अब आप जो कहेंगे वो हम करेंगे, लेकिन कृपा करके आएँ, दया करें, हमारी अब गलतियों को क्षमा करें। उसके बाद मथुरा में सबसे ये भी प्रार्थना की जाएगी कि जगह जगह अपनी अपनी ज़िले में अब भजन में लग जाओ। गुरु महाराज को अगर चाहते हैं तो, अगर भजन नहीं करते हैं तो नहीं चाहते हैं, केवल कहते कहते हैं। अपने अपने ज़िले में आपको जगह बन गई है तो ठीक, नहीं है तो कोई बना लो, सार्वजनिक हो, भजन में जुट जाओ। और दादा गुरु से हम हर चीज़ मांग करके लाए हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बुराई चढ़ाओ, एक मनोकामना पूरी कर लो अपनी। मंदिर मथुरा गए हम, दादा गुरु से प्रार्थना की कि जाने अनजाने में हमने जो भी गलतियां की हैं हम आपको अर्पण करते हैं, हमारा ये काम बन जाए। अभी एक उत्तर प्रदेश का एक भाई है, उसका फ़ोन आया मुझ पर। वो कहने लगा कि मार साहब, सब कहते हैं कि मंदिर में जाने से मनोकामना पूरी होती है और मेरी नहीं हो रही है। मैंने कहा आप नामदानी हो? कि हाँ, मैं 2000 से पहला नामदानी हूँ। तो मैं आप मांग क्या रही है? कि मैं जाता हूँ मंदिर में, दादा गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे गांव का प्रधान बना दो, तो मैं अपने गांव की सारी व्यवस्था ठीक कर दूंगा, लेकिन मेरी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। और आप कह रहे हैं कि हम दादा गुरु से जाकर के प्रार्थना करें। मैं नहीं कह रहा, गुरु महाराज के वचन है इसमें, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं। तो कि मेरी क्यों नहीं हो रही है? तो मैं ये तो गुरु महाराज तुम्हारे हैं, तुम गुरु महाराज के हैं, दादा गुरु भी तुम्हारे हैं, उनसे प्रश्न करो क्यों नहीं हो रही है। मुझे क्या पता क्यों नहीं हो रही है। देखिए, मांगने वाली अजीबोगरीब चीज़ कि मुझे मेरे गांव का प्रधान बनाओ साहब, तो मैं मानूंगा कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मैंने उससे कहा कि भैया, हो सकता है अभी उचित समय नहीं आया हो, अभी उचित समय आगे आने वाला, तुम तो अपनी मांग जारी रखो। भाई 15 साल से बराबर मांग रहे हो, मेरे कहने से तो तुम मानोगे नहीं। कि नहीं साहब, मैं जीते जी तो फिर नहीं मानूंगा, ये तो मैं मांग कर रहा हूँ, तो फिर मैं लगे रहो, मांगते रहो। लेकिन हमारी मांग अलग है। जब गुरु महाराज को चाहने वाले, मानने वाले भाव के साथ भजन की बात करेंगे तो फिर गुरु महाराज से प्रार्थना करेंगे, दादा गुरु से जाकर के अपने गुरु महाराज को ही मांगेंगे कि हम सब प्रेमी मिलकर के आए हैं, आप मनोकामना पूरी करने वाले हैं, क्योंकि गुरु महाराज के वचन लगे हुए हैं कि जो भी मंदिर में जाएगा अपनी बुराई चढ़ाएगा और जो मांगेगा मनोकामना पूरी होगी। तो हम सबकी जब एक स्वर में गुरु को चाहने वाले, मानने वालों का भाव एक होकर के एक स्वर में दादा गुरु से जाकर के ये कहेगा कि आज हम अपनी गलतियां चढ़ाते हैं और सिर्फ अपने गुरु महाराज को मांगते हैं। क्योंकि 2012 में हम आपके पास गुरु महाराज को छोड़कर अपने घर चले गए, अब वो कहाँ गए, क्या हुआ, हमें नहीं पता है। तो गुरु महाराज के वचन है, संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, उनके वचन है कि मंदिर का देवता अपनी मनोकामना आपकी पूरी करेगा, तो हमारी जरूर होगी। इस कार्यक्रम का लास्ट में उद्देश्य ये कि भजन करना है और दादा गुरु से स्वामी जी महाराज को मांगना है। उससे पहले चर्चाएं, लोगों के अंदर शंकाएं, समाधानें, जिज्ञासाएं तमाम प्रकार की हैं, उन पर खूब 4 दिन चर्चा होगी।
अंतिम दिन ये प्रस्ताव रखेंगे। इस पर हम सबको मिलकर के, 7 जिलों को मिलकर के, देश में से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, प्रेमी आ रहे हैं, उन सबको भाव के साथ इस राह पर ले करके और यहाँ जाकर इस प्रोग्राम का समापन करना है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि समय दें, और क्योंकि नाम आपका भी है, अगर हमने कोई गड़बड़ कर दी, क्योंकि आप भी वहाँ जाकर के 2 तारीख में कहकर आए हैं कि भरतपुर जिला 7 है, अगर हमने वहाँ कोई गड़बड़ कर दी तो नाम आपका भी खराब होगा, और आपका होगा, हमारा होगा, तो गुरु महाराज का भी होगा, ये उंगली उठेगी। इसलिए आपसे प्रार्थना है सभी भाइयों से, बहनों से, कि उस कार्यक्रम की व्यवस्था देखें, संभालें, मिल कर के उस कार्यक्रम की रणनीति पहले तैयार करें। सुरेश जी का फ़ोन आया था आज, आगरा वालों का भी फ़ोन आया था, वो कह रहे कि एक गोष्ठी कर लेते हैं पहले, और 5 दिन का या 7 दिन का एक शाकाहारी काफिला निकालते हैं। आश्रम से धौलपुर से स्टार्ट करेंगे, मुरैना, ग्वालियर, आगरा, भिंड से आगरा, भरतपुर, आगरा, भरतपुर, और भरतपुर से सवाई माधोपुर पर समापन करेंगे। तो एक तो मैसेज जाएगा देश में कि 7 जिले वाकई एक साथ हैं, जगह जगह से वीडियो बनाकर डाली जाएंगी, अपने ज़िले के प्रेमियों का भी भाव बनेगा, जुड़ेंगे। उसके बाद में प्रोग्राम की तैयारी होगी और उसकी किस प्रकार से रूपरेखा करनी है, बनानी है, क्योंकि कार्यक्रम सफल बनाना है और इसका कोई सार मैसेज देश में जाना चाहिए, नहीं तो पैसा बहुत बर्बाद होता है। बहुत सारे प्रेमी हम सेवा लेने के लिए जाते हैं। पिछली बार हमारे टाटदारी जी हैं, मैंने हाथ जोड़ कर इनसे निवेदन कर दिया कि मेरी हिम्मत नहीं है अब की बार ज़िले में सेवा के लिए जाने के लिए, क्योंकि एक बुढ़िया दादी को मैंने देखा था, उनके घर में अनाज भी नहीं था, उन्हें हमको पता नहीं लगने दिया, पड़ोस से किसी से उधार अनाज लेकर आए कि मुझे सेवा में देना है, पैसे भी वो मांग करके लाई। अगर ऐसा पैसा अगर वैसे ही खर्च हो गया, उसका कोई सार नहीं निकला, तो बड़ा दोष लगेगा, उनका भाव जुड़ा हुआ है। तो हम सबको मिल कर के ऐसा काम करना है, उस स्थिति में ले जाना है कि लाभ हो सबको और संदेश जाए देश में कि लोग उमड़ पड़ें दादा गुरु के मंदिर में गुरु महाराज को मांगने के लिए। जय गुरुदेव। जाने अनजाने में, कहने सुनने में कोई ऐसी बात निकली हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्रार्थना करें कि आज से हम सब लोग भजन में अधिक से अधिक समय दें और गुरु महाराज की दया हम पर बने। जय गुरुदेव।